हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनमानस जो सुख दुख में सभी के लिए वो खड़े होते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है, इसलिए आज वो पहली बार। हमारा तो यही मानना है कि जो लोग विधायक जी से नाराज़ हैं वो या तो उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि माननीय विधायक जी बहुत ही निष्पक्ष और कर्मठी व्यक्ति हैं। मंत्री बनकर पहली बार जनपद में आज उनका आगमन है, उसी के स्वागत समारोह में आज हम लोग एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री, एक राज्य मंत्री प्राप्त में हुआ है। ये तो बहुत बड़ी इस कन्नौज जिला की बहुत बड़ी किस्मत है। तो ये मतलब जो है यूसी जी का जो मामला है, हो सकता है कि वो आगे चल के अगर ये ख़त्म हो गया है, सुनना ऐसा जा रहा है कि कल तारीख थी और अभी उसका फैसला नहीं आया। अगर उसका फैसला कहीं आ गया, मतलब नहीं लागू हुआ, तो हमारा समाज बीजेपी के साथ रहेगा और विधायक जी के साथ रहेगा। मंत्री जी जो आ रहे हैं आपके कैलाश सिंह राजपूत, जैसे 4 बार विधायक बन चुके हैं तिरवा विधानसभा से, इसके बावजूद अब मंत्री बनाए गए हैं, तो कैसा मतलब आप लोगों को फील हो रहा है? अच्छा, मंत्री बने हैं तो विकास तो करेंगे उसका। जैसे विधायक पद पे रह के भी कुछ विकास किया होगा। हाँ, काम किया उन्होंने। संगी सोम वगैरह उन्होंने बहुत नुकसान किया, ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ। कम से कम उन्होंने 25 सीटों का नुकसान किया और ऐसा जो है उनको एहसास हुआ इस चीज़ का। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है जनपद कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र के किसई जगदीशपुर में। यहाँ पर आज तिरवा विधानसभा क्षेत्र के कैलाश राजपूत 4 बार रह चुके विधायक, उनको मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए जाने पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आप हमारे पीछे जस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए लोग एकत्रित हैं। तिरवा विधानसभा में 4 बार वो जो विधायक रह चुके हैं, अब उन्हीं को राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे यहाँ पे जो भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? भैया जी, यहाँ पे जो आपका ये टेंट वगैरह हम देख रहे थे, तो यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, किस विषय को लेकर रखा गया है? आज हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, 4 बार के विधायक कैलाश राजपूत जी, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रवासियों को बहुत हर्ष उल्लास का विषय आज ये है कि माननीय विधायक जी 4 बार के विधायक होने के बावजूद आज मंत्री बने हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनमानस जो सुख दुख में सभी के लिए वो खड़े होते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है, इसलिए आज वो पहली बार मंत्री बनकर पहली बार जनपद में आज उनका आगमन है, उसी के स्वागत समारोह में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। कौन सी जगह है जहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है? ये किसई जगदीशपुर है। किसई जगदीशपुर। जैसे कि अभी इससे पहले भी कन्नौज में जो मंत्री जी हैं, इसके बावजूद भी ये दूसरे मंत्री बनाए गए हैं। अरे, ये तो कन्नौज जिला का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें 2 मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री, एक राज्य मंत्री प्राप्त में हुआ है। ये तो बहुत बड़ी इस कन्नौज जिला की बहुत बड़ी किस्मत है और हम ये मानते हैं कि जब दोनों मंत्री मिलकर काम करेंगे तो हर जात का, हर गांव का, हर क्षेत्र में विकास होगा। विकास को लेके जैसे कि लगातार 4थी बार विधायक रह चुके हैं और अब उनको राज्य मंत्री बनाया गया। इससे पहले भी उन्होंने विकास किया है, अब विकास पे कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे कि राज्य मंत्री पर मतलब बन गए हैं, तो अब विकास पे क्या कहेंगे आप? हम ये मानते हैं अगर आज वो मंत्री ना बनते फिर भी वो बहुत विकास करते थे और वो दोबारा फिर तिरवा विधानसभा के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते थे और माने जाते हैं और वो मंत्री बनते। मंत्री नहीं, मतलब दोबारा विधायक तो बनते अगर मंत्री ना बनते। लेकिन अब मंत्री बने हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन पर भरोसा अगर किया है तो जो भी काम बचे हैं वो काम सब पूरे होंगे। और पहली बात तो अब ऐसी कोई, अब तो हम तो समझते हैं समस्या ज़्यादा है ही नहीं हर जगह। जैसे कुछ लोग नाराज हैं विधायक जी से, हमने जैसे जगह जगह हम लोग गए हैं तो वहाँ पे देखा है कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, तो उस पर विधायक जी ने कहा है हम उनको भी मना के लाएंगे, पार्टी में शामिल करेंगे। क्या लगता है वो लोग आएंगे कि नहीं? हमारा तो यही मानना है कि जो लोग विधायक जी से नाराज़ हैं वो या तो उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि माननीय विधायक जी बहुत ही निष्पक्ष और कर्मठी व्यक्ति हैं। क्योंकि जो भी वो कार्य करते हैं अपने हाथ से करते हैं ना, उनका कोई सचिव है अभी तक रहा
अगर वो लेटर पैड लिखते हैं तो स्वयं लेटर पैड लिखते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति उनसे दलाली या मतलब किसी भी प्रकार से कमाई नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति नाराज़ हो जाते हैं जिनसे लाभ नहीं मिलता है। और हम तो ये मानते हैं, जैसे हम हैं, हमारे टीम के जो मेंबर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आम जन क्षेत्र मानस हैं लोग, तो वो जैसे कोई व्यक्ति लोकल चला जाता है तो वो तुरंत हेल्प करते हैं उनकी, तो वो तो व्यक्ति नहीं नाराज़ हैं। अब जो व्यक्ति नाराज़ हैं वो उनकी पर्सनल सोच है, वो मना लिए जाएंगे या वो विधायक जी के आश्वासन से खुद आ जाएंगे। आपका शुभ नाम? रवि भदौरिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे इस पर? जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही, हमको ये खुशी है कि आज हमारे यहाँ विधायक जी आ रहे हैं और उनका हम बड़े उल्लास के साथ स्वागत करेंगे आज। चलिए, और भी भाई साहब, आपका? बंटी भदौरिया। जी सर, आप जैसे यहाँ पे जो ये कार्यक्रम रखा गया है, किस विषय को लेके मतलब जो ये कार्यक्रम रखा गया है? मंत्री जी के स्वागत के लिए। मंत्री जी जो आ रहे हैं आपके, कैलाश सिंह राजपूत, जैसे 4 बार विधायक बन चुके हैं तिरवा विधानसभा से, इसके बावजूद अब मंत्री बनाए गए हैं, तो कैसा मतलब आप लोगों को फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर, कुछ विचार अपने? मंत्री बने हैं तो विकास तो करेंगे बस उसका। जैसे विधायक पद पे रह के भी कुछ विकास किया होगा। हाँ, काम किया उन्होंने भाई, काम किया तभी अब मंत्री बने हो। मंत्री, जैसे मंत्री अब बन गए हैं, विकास को लेके कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल होगा विकास। कुछ विकास बताएं जो विधायक पद पर रह के किए अपने तिरवा विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी विकास किया, जैसे यहाँ रोडे फोड़े काफ़ी बनवाई उन्होंने, यहाँ अच्छा विकास किया, कॉलेज बनवाए यहाँ पे। जैसे इससे पहले भी अपने कन्नौज में एक मंत्री जी थे, हाँ, दूसरे मंत्री जी यही बन गए हैं, अब तो 2 मंत्री कन्नौज को मिल गए हैं। 2 मंत्री बन गए यहाँ से ये। चलिए, और क्या कहेंगे आप कुछ? जी, अवनीश सिंह चौहान, भानपुर। जी, क्या कहेंगे जैसे अपने कैलाश जी विधायक जी को मंत्री बनाया गया, उस पर आप कुछ कहेंगे? माननीय मंत्री जी जो बनाए गए हैं वो अधिक से अधिक कार्य करेंगे, हम लोगों को उम्मीद है, और हम लोगों को ये अंदरूम से भावना है कि विकास पहले भी किया और अब मंत्री बनने के बाद भी ये विकास करेंगे। जैसे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं विधायक जी से, अभी हम लोग गए थे तो नाराज तो ये जहाँ ये परिवार होता है, जहाँ 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं, हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, फैमिली है, तो उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत अंदरूनी से नाराज़गी हो जाती है, फिर मन भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। जैसे कुछ समय बाद चुनाव भी आ रहा है, चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इस बार तिरवा विधानसभा की सीट पर क्या कुछ कहेंगे? तो दोबारा पुनः कैलाश राजपूत जी विधायक बनेंगे। और सपा का क्या हाल रहेगा यहाँ से? सपा का यहाँ खात्मा खत्म होगा। खत्म होगा। अभी तो कन्नौज से अपने क्या बोलते हैं, कन्नौज लोकसभा से वो कुछ अखिलेश अखिलेश जैसे थे, अखिलेश से कुछ उन लोगों पे नाराजगी थी, नाराजगी की वजह से अखिलेश हो गए थे। चलिए, कुछ कहेंगे आप, अपना विचार रखेंगे? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम छोटे सिंह चौहान है। जी, तो जैसे अभी जो मंत्री जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हो, तो क्या उनके ऊपर आप कुछ अपना विचार रखेंगे? मेरा विचार ये है कि हमारे ज़िले में माननीय अर्चना पांडे जी भी मंत्री रह चुकी हैं, इस समय वो नहीं हैं, लेकिन वो पूर्व मंत्री रहेंगी। और इसके बाद जो है हमारे यहाँ असीम अरुण जी मंत्री हैं मौके पे, यानी हमारी तीनों विधानसभाओं से मंत्री हैं, और वो तीनों लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें सभी जो है पूर्व मंत्री होंगे। ये समय वो चुनाव लड़ेंगे तो मंत्री का नाम ही बड़ा होता है। कुल मिला के कन्नौज में जैसे 3 विधानसभा सीट हैं, तीनों पे जो विधायक हैं सब पे बीजेपी को इतना भरोसा है कि हर सीट पे मंत्री बनाया उन्होंने। तो ये जो है जब तीनों पूर्व मंत्री लिखेंगे, उसमें जो है जब चुनाव लड़ेंगे तो उनका कुछ वजूद अलग होता है। हो सकता है कि मतलब जो है आप बता रहे कि यहाँ पर पिछली जो है लोकसभा सीट अखिलेश जी ने जीती थी, कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जैसे यहाँ यूसीजी का मामला चल रहा है, कुछ लोग उस पर नाराज। उस समय जो है गुजरात में एक नेता हुआ करता यूजीसी था। का मामला तो अभी बाद में आया हाँ, है। बाद में आया। जैसे गुजरात में एक मंत्री था, उसने कुछ छत्रियों के खिलाफ बोल दिया था, तो हमारे यहाँ पूर्वांचल के कई छत्री, बहुत बहुत बड़े नेता, और पश्चिम के जैसे संगीत सोम वगैरह, उन्होंने बहुत नुकसान किया। ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ, कम से कम उन्होंने 25 सीटों का नुकसान किया, और ऐसा जो है उनको एहसास हुआ इस चीज़ का। तो ये मतलब जो है यूसीजी का जो मामला है, हो सकता है कि वो आगे चल के अगर ये ख़त्म हो गया है, सुनना ऐसा जा रहा है क्योंकि कल तारीख थी और अभी उसका फैसला नहीं आया। अगर उसका फैसला कहीं आ गया, मतलब नहीं लागू हुआ, तो हमारा समाज बीजेपी के साथ रहेगा और विधायक जी के साथ रहेगा।